Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 7, World Wide Web and HTML, and in this video lecture we will discuss another types of list. Number 1 is definition list and nested list. हम ऑलरेडी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डेफिनेशन लिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी लिस्ट जिसमें डेफिनेशंस गिवन, ठीक है, जिसमें कोई भी आपको टर्म दी जाए और उस टर्म की डेफिनेशन गिवन हो. सो डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड टू डिफाइन टर्म्स. It is not list of items, it is the list of terms with their explanation. सो डेफिनेशन लिस्ट में क्या है, हमें टर्म्स को डिफाइन करना है. कोई भी टर्म हमें गिवन होगी, लाइक कंप्यूटर गिवन है, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है. ये हमारे पास क्या है, ये टर्म्स हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये लिस्ट आइटम्स नहीं है, दे आर टर्म्स. और हम डेफिनेशन लिस्ट में इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है. अगर हमें अपने लिस्ट में डेफिनेशन ऐड करनी है तो हम डेफिनेशन लिस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है. और जो टैग्स हमारे पास गिवन होते हैं, सबसे पहले टैग है हमारे पास डीएल का टैग, ठीक है. ये क्यों टैग लगाते हैं, जैसे हम ऑर्डर लिस्ट में ओएल का टैग लगाते हैं और हम ये बताते हैं कि भाई ये जो लिस्ट हम लिख रहे हैं ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, या इस लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट आइटम्स होंगे वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है. तो जब डीएल का टैग हम क्यों लगाते हैं कि हमने डेफिनेशन लिस्ट लगाई है, समझ आ गया. आगे अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर ही हम टैग लगाते हैं डीटी का. डीटी बेसिकली क्यों यूज होती है, डिफाइन टर्म. हमने डीएल का टैग लगाया कि हम कौन से लिस्ट यूज कर रहे हैं, या हम कौन से लिस्ट अभी यूज करने लगे हैं, डेफिनेशन लिस्ट. देन हमने डेफिनेशन लिस्ट के अंदर टर्म्स को डिफाइन करना होता है, लेकिन हम उस टर्म को किसी न किसी टैग के अंदर तो लिखेंगे ना. तो वो टैग हमारे पास क्या होगा, डीटी का टैग. देन डीडी जो डेफिनेशन लिस्ट होगी, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, उसको हम डीडी टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है. सो ये तो 3 टैग्स हैं जो आपके पास डेफिनेशन लिस्ट में यूज होते हैं, ठीक है. डीएल टैग क्यों यूज होता है, क्योंकि हम बताते हैं कि हम जो लिस्ट यूज कर रहे हैं वो डेफिनेशन लिस्ट है, ठीक है. फिर डीएल के अंदर हम डीटी का टैग लगाते हैं और इसका क्या पर्पस होता है, हम इसके अंदर टर्म लिखते हैं, जिस टर्म को हमने डिफाइन करना होता है ना उसका नेम लिखते हैं. फिर डीडी का टैग होता है जो कि हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट होती है, जो टर्म हमने लिखी हुई थी डीटी वाले टैग के अंदर उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है. सो इसके कोड की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आपके पास HTML होगा, HTML लिखना है आपने, HTML का टैग लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप HTML पे काम करते हैं तो आपने बताना होता है कि हम जो है कौन सा टैग यहाँ पे लगाएंगे HTML के लिए. सो सबसे पहले हम HTML का टैग लगाएंगे. देन हेड का टैग. हेड का टैग में हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने अपने वेब पेज को कोई ना कोई टाइटल देना होता है, कोई ना कोई नाम देना होता है. तो मैं यहाँ पे हेड के टैग के अंदर जो है टाइटल का टैग लगाऊंगी और इस टाइटल के टैग में जो डेफिनेशन लिस्ट होगी उसका टाइटल लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है, कि टाइटल मेरे पास क्या है, डेफिनेशन लिस्ट. देन मुझे अब और कोई काम नहीं करना तो मैं हेड के टैग को क्लोज कर दूंगी. इसके बाद हमने टैग लगाना होता है, बॉडी का टैग लगाना होता है. बॉडी का टैग हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने इसी के अंदर तो सारा काम करना होता है. हमें टेक्स्ट, पैराग्राफ, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जितनी भी चीजें हमने अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे अप्लाई करनी होती है वो सारी हम बॉडी के टैग के अंदर जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है. उसको डिफाइन करते हैं बॉडी के टैग के अंदर हर एक टैग को, ठीक है. पैराग्राफ को डिफाइन करेंगे, उसका टैग लगाएंगे, ठीक है. सो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने डीएल का टैग लगाना है. तो डीएल का टैग हमें क्या बताएगा कि जो हम लिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सी लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है. देन डीटी, ठीक है. डीटी क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमने टर्म का नाम लिखना होता है. तो हमारे पास यहाँ पे टर्म का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, साथ ही हमने ये भी हेडिंग भी यूज करनी है, क्योंकि हेडिंग हमें बता रही होती है ना कि ये इस हेडिंग का या इस टर्म का कितना साइज होगा, ठीक है. सो डी.टी का टैग हम लगाएंगे फॉर टर्म, और और जो H4 लगाएंगे इज फॉर हेडिंग, ठीक है, कि हमारे पास हमें यहाँ पे H4 हेडिंग चाहिए. आपको पता है कि HTML में 6 हेडिंग्स हैं और हर एक हेडिंग का अपना जो है कोई ना कोई साइज होता है, ठीक है. उसके बाद डी का टैग लगाएंगे. डी का टैग क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो टर्म लिखी थी ना लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम डिफाइन करेंगे. तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमें डी का टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है. ओके, यहाँ पे आपके पास एक टैग और यूज हो रहा है BR का टैग. BR का टैग यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए. अब लाइन ब्रेक क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि भाई पूरे पेज पे ये सारा लिखा मत आए, ठीक है. जो मेरी फर्स्ट लाइन है वहां पे टाइप ऑफ के बाद ना नेटवर्क नेक्स्ट लाइन पे आए.
तो जहां पे मुझे लाइन ब्रेक करनी होगी, मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाहती हूँ, लाइन ब्रेक करूंगी तो मैं BR का टैग लगाऊंगी, और BR के टैग के कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका जस्ट एक ओपनिंग टैग होता है, सही है। तो जहां जहां पे मुझे लाइन ब्रेक करनी है मैं वहां पे BR का टैग लगा दूंगी। बात याद रखिएगा, अगर आपने यूजुअली आप चाहते हैं कि यूजुअली नेक्स्ट लाइन पे आए तो इससे पहले आपने BR का टैग लगाना है, ठीक है। या आप ये चाहते हैं कि एरिया के बाद जो है वो लाइन ब्रेक आ जाए, ठीक है, और नेक्स्ट जो भी मैंने आगे वर्ड लिखा हुआ है या सेंटेंस लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन पे आए तो मैं BR का टैग लगाऊंगी, ठीक है। सो BR का टैग क्यों यूज होता है? लाइन ब्रेक के लिए। ओके, अब मुझे यहाँ पे मैंने अपनी जितनी भी जो टर्म था उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और अब मैंने यहाँ पे DD वाले टैग को एंड कर दिया कि मेरी जो डेफिनेशन है कि जो डिस्क्रिप्शन है या जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई है, एंड हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर मैंने DT का टैग कोड लगाया। देखिए मैंने DL का टैग लगाया था डेफिनेशन लिस्ट के लिए। आप इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जितनी मर्जी टर्म्स आप डिफाइन करें, ठीक है। तो जैसे हम ऑर्डर लिस्ट हम लगाते थे या ऑर्डर लिस्ट लिखते थे तो हमारी मर्जी होती थी कि हम जितने मर्जी उसमें लिस्ट आइटम्स ऐड करें, तो हम उतनी दफा जो है ना जो LI का टैग था वो लगाते थे। इस तरह यहाँ पे हम एक ही दफा स्टार्ट में ही लिखेंगे कि हम डेफिनेशन लिस्ट लिख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक जो टर्म थी यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क को डिफाइन किया, और फिर दूसरी जो टर्म मैंने जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क को डिफाइन किया, ठीक है। अभी मैंने DL को क्लोज नहीं किया, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर टर्म्स लिख रही हूँ और उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे भी हमने यही काम किया, DT का टैग लगाया था। क्यों टैग होता है यूज DT का? क्योंकि हमने जो लिस्ट होती है उसको क्या करना होता है, जो टर्म होती है उसको लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। जो लिस्ट के अंदर जो भी टर्म होगी हम यहाँ पे DT के टैग के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट DD का टैग, हमने उस टर्म को डिफाइन करना है तो हम DD का टैग लिखेंगे। अब मैंने दोनों टर्म्स को क्या कर लिया है, डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने DL के टैग के अंदर टर्म को भी बता दी और DD के टैग के थ्रू उनकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी, ठीक है। सो अब मुझे और कोई भी टर्म जो है यहाँ पे नहीं ऐड करनी, ना ही उसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे DL के टैग को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। साथ ही हम बॉडी के टैग को भी क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो अब इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और इस सारी चीजों को उस पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली हमें नोटपैड की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ से नोटपैड को क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके सामने नोटपैड शो हो जाएगा। आपको ये डेफिनेशन लिस्ट का HTML कोड नजर आ रहा है। तो जब भी हम HTML लिखते हैं या HTML का कोड लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले HTML का टैग लगाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपने HTML लिखना है तो आपने HTML का टैग लगाना है, ठीक है। देन हेड का टैग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज का जो हेड है ना उस पर टाइटल शो, ठीक है। तो हेड के अंदर हम कौन सा टाइटल देना चाहूंगे, कि ऑब्वियसली हम डेफिनेशन लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं डेफिनेशन लिस्ट ही टाइटल दूंगी, ताकि जब मेरा पेज रन करे ब्राउजर पे तो सबसे पहले उसका टाइटल शो जो कि डेफिनेशन लिस्ट होगा, ठीक है। अब मुझे टाइटल पे और कोई काम नहीं करना, मैंने यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया है, और हेड पे भी मुझे और कोई काम नहीं करना, मैं यहाँ पे हेड को भी क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। अब हम बॉडी का टैग लगाएंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितना भी काम हम करते हैं, लाइक पैराग्राफ ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना, फॉन्ट, कलर, इमेजेस वगैरह, ये सब चीजें हम बॉडी के टैग के अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं DL का टैग लगाया। क्यों DL का टैग लगाया? क्योंकि मुझे डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि डेफिनेशन लिस्ट में अपने वेब पेज पे जो है ना वो रन करूँ, ठीक है, या मुझे शो हो पेज पे। तो जैसे हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम उनके टैग्स लगाते हैं, इसी तरह हम डेफिनेशन लिस्ट के लिए भी डेफिनेशन लिस्ट का टैग लगाएंगे। उसके बाद DT की टर्म मैंने यूज की है। DT की टर्म क्यों यूज करना है? क्योंकि जिस टर्म को हमने डिफाइन करना है उसका नेम भी तो लिखना है ना। तो वो टर्म मेरे पास क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना वो H4 के इक्वल हो। लाइक H4 जो हेडिंग है ना, ये ऑब्वियसली हेडिंग ही है, तो इस पे जो साइज हो वो H4 साइज हो, ठीक है, हेडिंग का। और यहीं पे मैं इस हेडिंग को क्लोज कर दूंगी, साथ ही DT के टर्म को भी क्लोज कर दूंगी, ठीक है। DL के अलावा अब जितने भी इसमें टैग्स लगाएंगे वो साथ साथ आपने क्लोज करना है। ओके, अब DD का टैग है। DD के टैग में ये क्या चीज गिवन है, जितना भी आपके पास मटेरियल लिखा हुआ है ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। लोकल एरिया नेटवर्क जो डेफिनेशन टर्म थी वो क्या है, उसका
उसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। फिर मैंने BR का टैग लगाया। मैं चाहती हूँ कि ऑफ के बाद जो नेटवर्क आए वो नेक्स्ट लाइन पे आए, ठीक है। ये मैं आपको जब इसको रन करके दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इससे, ठीक है। सो BR का टैग हम क्यों यूज करते हैं? लाइन ब्रेक के लिए। मैं चाहती हूँ कि जब वेब पेज पे या मेरे ये डेफिनेशन रन हो तो ऑफ के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे, अगली लाइन जो है वो, जैसे नेटवर्क है तो ये नेटवर्क जो है ना वो नेक्स्ट पे आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 BR टैग्स यूज किए हैं, ठीक है। BR का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही टैग होता है, ओपनिंग टैग होता है, ठीक है। तो इसको कब अप्लाई करना होता है आपने? जब आप चाहते हैं कि एरिया के बाद का जितना भी मटेरियल है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है। जैसे एरिया के बाद का क्या मटेरियल है यहाँ पे, ये देखें, यूजुअली रेंजेस फ्रॉम स्मॉल ऑफिस टू अ कैंपस ऑफ बिल्डिंग, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अब मैं फिर ये चाह रही हूँ, देखें यहाँ पे स्पेस है ना, बट मैं इसको नेक्स्ट लाइन में शो करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं BR का टैग लगाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है मेरी क्लोज हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी लगा दूंगी DD का। ओके, नेक्स्ट टर्म है DT। देखें, जब आप डेफिनेशन लिस्ट लिखेंगे ना तो उसके अंदर जितनी भी टर्म्स डिफाइन होंगी वो आपने ऐसा नहीं करना कि DL का टैग यहाँ लिखा और यहाँ पे जाके DL का टैग क्लोज कर दिया, नो। जब आपने टर्म्स या उनको डिफाइन करना होगा तो आपने सबसे पहले टॉप पे DL का टैग लगाना होगा, और जब आप सारी टर्म्स को लिख लेंगे, उनको डिफाइन कर लेंगे, उनको एक्सप्लेन कर लेंगे, तो फिर एट द एंड आपने DL के टैग को क्लोज करना है, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे जो सेकंड डेफिनेशन टर्म थी वो क्या थी? वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह मैंने हेडिंग जो है लिख दी वहां पे H4 और उसको साथ ही क्लोज कर दिया। DT था, उसमें मैंने टर्म्स को बता दिया कि आपने किस टर्म को डिफाइन करना है, और मैंने यहीं पे इस DT के टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर DD का टैग है, ऑब्वियसली मैंने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन देनी है या जो एक्सप्लेनेशन देनी है, मैंने जिस टर्म का नाम लिखा था मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या नाम लिखा था? वाइड एरिया नेटवर्क, और उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया, ठीक है। डिफाइन करने के बाद अब मुझे और कोई काम नहीं करना, मैंने अपनी टर्म डिफाइन कर दिया, तो मैं यहाँ पे DD के टैग को भी क्या कर दूंगी? क्लोज कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे इसमें 2 टर्म्स थी, उनको डिफाइन कर दिया। मेरे पास कोई और थर्ड टर्म नहीं है, मैंने ना ही किसी थर्ड टर्म को डिफाइन करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे DL के टैग को क्लोज कर दूंगी। अच्छा, ये है कि आप इसके अंदर ना जितनी मर्जी टर्म्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स डिफाइन किए हैं, आप 5, 6, 7 जितनी भी टर्म्स आपने डिफाइन करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और डिफाइन करने के बाद एट द एंड आपने क्या करना है? DL के टैग को क्लोज कर देना है, ठीक है। सो इसके बाद हम किस टैग को क्लोज करेंगे? बॉडी के टैग को क्लोज करेंगे। सेकंड लास्ट पे आपने क्या करना है? बॉडी के टैग को क्लोज करना है, और एट द एंड आपने HTML के टैग को क्लोज करना है कि मेरा यहाँ पे सारा काम हो चुका है, मुझे अब HTML पे और कोई काम नहीं करना, ठीक है। फिर आपको इसमें सेव एज करना है, इसको आप सेव एज करेंगे, और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट आ रहा है तो आप नाम दे दें। मैं तो डेफिनेशन लिस्ट का नाम दूंगी, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन का आपने ख्याल रखना है। .html लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और .html को एक साथ लिखना है आपने, ठीक है। सो एक्सटेंशन का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसको सेव करते हैं, और जब सेव करेंगे तो हम इसको रन करके भी देखते हैं, ठीक है। इसको यहां से क्लोज किया हमने, और यहाँ पे हम इसको, ये देखेंगे आपके पास जो है ना वेब पेज की फॉर्म में आ गया। अब इसको ये आपके सामने देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने टर्म डिफाइन की थी। यहाँ पे क्या है? टर्म को डिफाइन किया गया। यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिखी थी, लोकल एरिया नेटवर्क, और फिर मैंने उसको डिफाइन किया था, और BR का टैग लगाया था हमने। यहाँ मैंने ऑफ के बाद BR का टैग लगाया था। तो आप देखें कि ऑफ के बाद जो है ना वो जो जितना भी मटेरियल है वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो जितनी दफा आप BR का टैग यूज करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप उतनी दफा BR का टैग यूज करें, और जहां से भी आपने लाइन ब्रेक करनी होगी आप लाइन ब्रेक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक की थी, यहाँ पे एरिया के बाद मैंने लाइन ब्रेक की, बिल्डिंग्स के बाद मैंने लाइन ब्रेक की, कि जितना मटेरियल ये सामने नहीं लिखा आ रहा है, इसी के साथ लिखा नहीं आ रहा, बल्कि नेक्स्ट लाइन पे लिखा आ रहा है। सो यहाँ तक हमने HTML जो है HTML में डेफिनेशन लिस्ट को हमने डिस्कस किया था। उसके टैग्स को डिफाइन किया हमने, उसके टैग्स देखे कौन कौन से थे, फिर हमने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। सो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट लिस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास होगी नेस्टेड लिस्ट।
What is nested list? Nested lists occur when you place one list inside another list. ठीक है, सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक लिस्ट गिवन है और उसके अंदर मैं कोई और लिस्ट ऐड कर दूं तो वो नेस्टेड लिस्ट होगी। ठीक है, नेस्टेड मतलब एक चीज के अंदर दूसरी चीज आप ऐड कर दें। ठीक है, सो नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर मैं दूसरी लिस्ट ऐड करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने कौन से लिस्ट लिखी हुई है, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को नेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास वो लिस्ट कौन सी हो जाएगी, नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह नेस्टेड लिस्ट लिख सकते हैं, आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देख लें कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट को ऐड किया। तो जब आप अनऑर्डर लिस्ट को ऐड करेंगे और आपका जितना भी काम है, जितने भी अपने लिस्ट आइटम्स ऐड करने थे वो आपने ऐड कर दिए, तो सबसे पहले आप अनऑर्डर लिस्ट को ही क्लोज करेंगे और उसके बाद जाके ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो आपने ऐसा नहीं करना कि ऑर्डर लिस्ट लिखा और फिर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया और बाद में आपने अनऑर्डर लिस्ट क्लोज करना है, नहीं। ठीक है, ऐसा फिर जो है ना ये रॉन्ग कंसीडर होगा। आपको स्क्रीन पे स्लाइड एक नजर आ रही होगी जिसके अंदर जो है ना ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्या हुई है, नेस्ट हुई हुई है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ मेमोरी जो कि हेडिंग होगी, और फिर मैंने ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया, तो मैंने ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया तो यहाँ पे 1 लिखा आ गया। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 इस तरह का इस तरह लिखा आ रहा हो तो ये हमारे पास कौन सी लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब मैंने इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, नेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने ऑर्डर लिस्ट अभी क्लोज नहीं की। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट क्लोज कर लेती तो ये 1 के बाद 2 लिखा मत आता, ये 1 के बाद दोबारा से 1 लिखा था। ठीक है, फिर दोबारा मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है लिस्ट आइटम को ऐड किया और उसके बाद फिर जो है मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाकर इन लिस्ट को भी या इन आइटम्स को भी मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, सो इसके कोड की तरफ चलते हैं तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे देख लें, सबसे पहले हम HTML का टैग लगाते हैं। ठीक है, HTML का टैग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं। देन हेड का टैग लगाते हैं। काफी दफा मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेड का टैग क्यों यूज होते हैं, क्योंकि हमें अपने वेब पेज को कोई ना कोई टाइटल देना होता है ताकि हमारा वेब पेज रन हो तो टाइटल बार में हमें उसका टाइटल नजर आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हेड होता है और उसके अंदर हम जो है ना वो टाइटल का टैग देते हैं, और मैंने यहाँ पे टाइटल देना है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, आप अगर कोई भी पेज बना रहे हैं तो आप कोई भी जो है ना उसको टाइटल दे सकते हैं। फिर हेड के टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। देन बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर मैंने हेडिंग लगाई H3 हेडिंग लिखी जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, और मैंने यहाँ पे H3 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ देखें ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने लगाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर्ड लिस्ट लगाई। ऑर्डर लिस्ट के अंदर प्राइमरी लिस्ट जो है, प्राइमरी मेमोरी जो है उसका लिस्ट आइटम का टैग लगाया। देखें यहाँ पे अगर देखें, मैंने इसको बताया कि ये लिस्ट कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट, और इसमें लिस्ट आइटम कौन सा होगा, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर मैंने अनऑर्डर लिस्ट को नेस्ट किया। नेस्ट करने का मतलब ये है कि मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को जो है ना वो प्लेस कर दिया, और अनऑर्डर लिस्ट के मैंने जितने भी लिस्ट आइटम्स मैंने ऐड करने थे वो मैंने ऐड कर दिए, और यहाँ पे फिर जो है ना अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखा है ना और इसके अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट लगाई है, और जब अनऑर्डर लिस्ट के जितने भी आइटम्स होंगे आप लिख लेंगे तो फिर आपने अनऑर्डर लिस्ट को ही क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद जाके आप ना ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे। सो अब यहाँ पे LI का टैग लगाया है, क्यों, क्योंकि अभी ऑर्डर लिस्ट कंटिन्यू है। ठीक है, तो मैंने LI का टैग लगाया और यहाँ पे लिखा सेकेंडरी मेमोरी। तो ये देखें अब लिस्ट जो है वो भी चल रही है, जाहिर है 2 है, ऑर्डर इसका 2 आ गया, तो इसका मतलब है कि लिस्ट अभी कंटिन्यू है, और इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम ऐड कर लिया जो कि है सेकेंडरी मेमोरी, और फिर मैंने उसके अंदर दोबारा से अनऑर्डर लिस्ट को क्या कर दिया, नेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट का क्या किया, टैग लगाया है, और फिर इसमें लिस्ट आइटम्स को ऐड किए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको पता लग गया होगा कि आपने जो है ना ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स का क्या काम होता है या उसको कैसे हमने लिखना होता है, और अनऑर्डर लिस्ट में हमने उसको कैसे लिखना होता है। तो सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करें, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड करें। अब अनऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पे मेरी अनऑर्डर लिस्ट खत्म हो गई है, और अब ऑर्डर लिस्ट जो है उसको भी मैं क्या करूंगी, क्लोज करूंगी, क्योंकि मुझे कोई और लिस्ट आइटम्स ऐड करने ही नहीं है, ना मैंने किसी और लिस्ट को इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम बॉडी के टैग को क्लोज करेंगे और देन HTML के टैग को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, तो प्रैक्टिकल इसको परफॉर्म करके देखते हैं और इसको वेब पेज पे रन करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम ऑन कर देंगे नोटपैड को।
अब आपके सामने ये नोटपैड की स्क्रीन आपको नजर आ रही है, तो इस पे कोड लिखते हैं और फिर उस कोड को समझते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं कि हमने सबसे पहले जो है ना वो HTML का टैग लगाना है। ये चीज आपने याद रखनी है। जब भी आप कोड लिखेंगे HTML का या HTML को लिखेंगे तो सबसे पहले आपने उसका टैग लगाना होता है, ठीक है। देन हेड में हमें ज़ाहिर है टाइटल देना है, तो हम टाइटल का टैग लगाएंगे और मैंने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट जो है उसका टाइटल दे दिया। आपने पहले टाइटल का ओपनिंग टैग लगाना है, फिर सेंटर में उसके जो है नेस्टेड लिस्ट लगाना है और देन उस टैग को क्या करना है, आपने क्लोज कर देना है। और फिर यहाँ पे मैंने अपने पेज को टाइटल दे दिया है और अब ज़ाहिर है मुझे और कोई काम नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगी, हेड के टैग को भी क्लोज कर दूंगी, ठीक है। देन आपने बॉडी का टैग लगाना है और बॉडी के टैग में आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ मेमोरीज, और इसका जो टैग यूज करेंगे वो आप H3 टैग यूज करेंगे। इसमें सही हो गया। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट मैंने लगाई, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का टैग लिखा और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट आइटम ऐड किया जो कि है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब इसी ऑर्डर लिस्ट के अंदर देखिए मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्लोज नहीं की, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इसी ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगी ना, यहाँ पे मैंने अगर ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया तो फिर तो वो नेस्ट नहीं हुई ना लिस्ट, ठीक है। मैंने तो अनऑर्डर लिस्ट को नेस्ट करना है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो फिर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाऊंगी यहाँ पे और इसके लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं जितने भी मैंने ऐड करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख देने, ठीक है। और फिर यहीं पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर देना, ठीक है। अभी आपने ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज नहीं करना क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं। जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम ऑर्डर लिस्ट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब अनऑर्डर लिस्ट के बाद मैंने LI का आइटम, LI जो है वो लिस्ट आइटम मैंने यूज किया, इसका टैग यूज किया है, ठीक है, जो कि है सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी मैंने मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी LI सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये इसके साथ एक और लिस्ट आइटम है, इसके साथ, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के साथ नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर लिस्ट का एक और जो है लिस्ट मैंने ऐड करनी है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर इसी के अंदर मुझे ऑर्डर लिस्ट को नेस्ट करना है अनऑर्डर लिस्ट को, तो मैं यहाँ पे UL का टैग लगाऊंगी और यहाँ और फिर LI को यूज करते हुए मैंने जितने भी लिस्ट आइटम्स जो हैं वो अप्लाई करने में यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने अनऑर्डर लिस्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। और अब मुझे ऑर्डर लिस्ट में किसी और लिस्ट को ऐड नहीं करना, ना ही नेस्ट करना है, तो मैं अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगी और एट दी एंड बॉडी का टैग और HTML के टैग को क्या करूंगी, क्लोज करूंगी, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।